आज हमसे बहावलपुर में मिलने के लिए काले तेल वाले सरकार यानी कि नवीद मलिक आ रहा होता है और हम इनको होटल के अंदर 804 नंबर वाला रूम क्यों लेकर देते हैं ये तो आपको व्लॉग देखकर पता लग ही जाएगा। खैर आज सुबह मुझे जल्दी 7 बजे उठना पड़ जाता है क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम होते हैं। कल रात से एहसान का बड़ा तेरा मेरे घर खड़ा होता है और मेरी टेस्ला मॉडल टी उसके घर गई खड़ी होती है। अब सबसे पहले तो जाकर मैंने उसका बड़ा तेरा उसके घर देना होता है और अपनी टेस्ला मॉडल टी वहाँ से लेकर आनी होती है। अब उसका बड़ा तेरा लेकर मैं उसके घर के बाहर पहुंच जाता हूँ और सामने देखो मेरी टेस्ला मॉडल टी खड़ी हुई है। इसका बड़ा तेरा इसके घर के बाहर खड़ा कर देता हूँ, वहाँ से अपनी टेस्ला मॉडल टी लेकर सीधा मैं निकल पड़ता हूँ ऑफिस की तरफ। ऑफिस में इसलिए जा रहा होता हूँ क्योंकि मैंने ऑफिस में जाकर अपने एक दोस्त को वहाँ से पिक करना होता है और उसको अड्डे पर छोड़ना होता है। ऑफिस पहुंचकर मैं थोड़ी देर बाहर उनका वेट करता हूँ और वो जैसे ही तैयार होकर आते हैं हम निकल पड़ते हैं सीधा अड्डे की तरफ। अब इनका नाम है अली हमजा और इनको कौन कौन जानता है मुझे कॉमेंट में जरूर से बता देना। और ये भाई आए हुए थे हरुणाबाद से और मैं इनको हरुणाबाद वाले बस स्टॉप पर छोड़ता हूँ और वापस मैं सीधा घर आ जाता हूँ। अभी मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना होता है तो जल्दी से मैं तैयार हो जाता हूँ और टेस्ला मॉडल टी मेरा बाहर इंतजार कर रही होती है। जल्दी से उस पर बैठता हूँ और सीधा यूनिवर्सिटी आ जाता हूँ। अब मैं तो यूनिवर्सिटी में इतनी छुट्टियां करने के बाद जाता हूँ और जो भी सर आ रहा होता है या टीचर आ रहे होते मुझसे ये पूछ रहा होता है कि आप न्यू कमर हो। इनकी ये वाली बात सुनकर मैं एक फायदा उठाता हूँ। जब भी मुझे कोई काम होता है मैं बगैर पूछे बंक मार के निकल जाता हूँ यूनिवर्सिटी से। अब मेरे एक दोस्त का पासपोर्ट बनवाना होता है और वो मुझे कह रहा होता है कि मुझे पता ही नहीं है कि पासपोर्ट बनता कैसे है। लेक्चर बंक करने के बाद मैं उसके साथ पासपोर्ट बनवाने आ जाता हूँ और पासपोर्ट ऑफिस के बाहर ही बैठा होता है एक बंदा जो चालान बना के दे रहा होता है और हमने वो चालान पे करना होता है और हमारी एप्लीकेशन अप्लाई हो जानी होती है। अब ये बंदा हमें कह रहा होता है कि पैसे भी मुझे दे दो, मैं आपका चालान खुद ही भर दूंगा। अब जिस जगह पर चालान पे करना होता है वहाँ पर रश भी बहुत ज्यादा होता है तो हम इसको कहते हैं कि चालान तो खुद ही भरा और ये हमारा जानने वाला होता है, हम इसको ऐसे ही नहीं देते चालान भरने के लिए। खैर जिसका पासपोर्ट बनना होता है हम उसको वहीं पर ही छोड़ देते हैं और हम सीधा यूनिवर्सिटी आ जाते हैं वापस। अब मेरे साथ जो लड़का आया हुआ था वो तो क्लास में जाने के लिए डर रहा होता है क्योंकि अंदर टीचर खड़ा हुआ होता है। मैं इसको कहता हूँ कि अंदर चला जाए, थोड़ी सी बातें सुनने से कुछ नहीं हो जाएगा, लेक्चर तो बच जाएगा हमारा। मैं क्लास में बैठा लेक्चर ले रहा होता और मुझे शोएब की कॉल आती है कि नवीद मलिक हमारे पास आ रहा है और हमने उसके लिए जाकर रूम भी लेना होटल पर। जैसे मेरा ये वाला लेक्चर खत्म होता है मैं जल्दी से अपनी टेस्ला मॉडल टी निकालता हूँ सीधा शोएब के घर आ जाता हूँ। अभी अपने घर से बाहर निकलते हुए सरप्राइज एंट्री देते हैं, ये चेक करो जरा। नवीद मलिक अपने शहर लिया से बस पे बैठ के निकल पड़ा होता है, बस हमने जाकर उसके लिए होटल पे रूम लेना होता है। शोएब को अपनी टेस्ला मॉडल टी पे अपने साथ बिठाते हैं और हम आए थे होटल पर उसके लिए रूम लेने के लिए। जिस होटल में हम रूम लेने के लिए गए होते हैं वहाँ पर रूम तो अवेलेबल होता है लेकिन वो रेंट इसका ज्यादा बता रहे होते हैं। खैर हम भी अपनी बार्गेनिंग स्किल का इस्तेमाल करते हैं और उनसे थोड़ी बहुत रियायत करवा लेते हैं। अब नवीद मलिक के आने से पहले हम रूम को बिल्कुल रेडी करवा लेते हैं और बाय चांस जो रूम हमने लिया होता है उसका नंबर होता है 804। अब इस नंबर से क्या बनता है ये तो सिर्फ लेजेंड्स लोग ही बता सकते हैं, अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट में जरूर से बताना। और ये है वो रूम जो नवीद भाई के लिए हमने बुक करवाया होता है। इतनी देर में हमें नवीद भाई की कॉल भी आ जाती है कि मैं अड्डे पर आया हूँ, आकर मुझे वहाँ से ले जाओ। अब एक ही बाइक पर हम सारे तो नहीं आ सकते थे इसलिए हम एहसान को फोन करते हैं, वो कहीं से गाड़ी अरेंज करके आता है, फिर जाके हम नवीद मलिक को लेकर आते हैं होटल पर। अब होटल के बाहर ही खड़ के हम नवीद भाई से गपशप लगा रहे होते हैं और हाल हवाल पूछ रहे होते हैं। उसके बाद फिर इनको होटल के अंदर लेके जाते हैं, इनका चेक इन करवाते हैं और हम इनको कहते हैं कि आप होटल के अंदर आराम करो, हम रात को मिलेंगे आपसे सुकून से फिर गपशप लगाएंगे। और मेरी वीडियो देखने से पहले नवीद भाई को अगर कोई जानता है तो नीचे कमेंट में डन जरूर से लिख देना। फिर उसके बाद शोएब को अपनी टेस्ला